भैरव भैरवी को ये बताते हैं कि कैसे मनुष्य सिद्धों के दर्शन कर सकता है और सिद्ध महात्माओं से अपने जो योग धारणा में जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए कैसे संकेत प्राप्त कर सकता है, कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, कैसे वो उसे निर्देशित करते हैं। आइए हम सुनते हैं। धारणा 10। जिस प्रकार ध्यान नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर यानी उधरगामी करने को कहा गया था, उसी प्रकार स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अलावा भी अन्यत्र ऐसे ध्यान करना चाहिए, जैसे आकाश पर, दीवार पर, किसी पात्र पर। इस प्रकार चिंतन की प्रक्रिया में आरोहण का सिद्धांत हमें शामिल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सामने आकाश में, जैसे आप आकाश पर ध्यान कर रहे हैं तो आकाश में नीचे मूलाधार से ऊर्जा ऊपर आज्ञा की ओर बढ़ रही है। उन चक्रों का दर्शन आकाश में करने की कोशिश करें और इस प्रकार की अपनी धारणा बना लें। यह भी साधना का भाग है। धारणा 10। सिद्धाश्रम के दर्शन हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम ऋषि मुनि और उन संतों से मिल सकते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं? इसके लिए हमें ध्यान में जाना होगा। जब हम ध्यान में जाएंगे तो हमें हमारे कपाल के भीतर, हमारा जो ऊपरी हिस्सा है सिर का, उसमें एक छिद्र में स्वयं प्रकाश प्रभाकर ज्योति विद्यमान है, जो शिव शक्ति का स्वरूप है। हमें उसे देखने की कोशिश करना चाहिए। आंख मूंदकर योगी इस प्रकार की क्रिया को बार बार कोशिश करता रहे और उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते रहे, तो उसके सहारे धारणा करे और फिर समाधि करे। इससे दृढ़ता बनती है। ध्यान आत्मा का भोजन है, इससे आपकी आत्मा भी मजबूत होती है। पतंजल योग सूत्र 3/32 में इसका वर्णन है। इस कपाल ज्योति में संयम करने से हमें सिद्ध महात्माओं का दर्शन लाभ मिलता है। सिद्धाश्रम के दर्शन होते हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए संकेत देते हैं। क्रिया, विधि आदि का वर्णन भी वे उच्च स्थिति में करते हैं। यह ज्योति ही शिव शक्ति का स्वरूप है, जिससे सभी प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको हमारे ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो तो। और उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जो इस प्रकार के चीज़ों में या फिर कुंडली जागरण, ध्यान आदि में रुचि रखते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है।